Hello everyone, welcome back to my YouTube channel that is Way to Study To. So, if you're just starting your NEET preparation, please don't repeat the mistake which I made. मतलब these are some mistakes which कोई भी नहीं आपको बताएगा, मेरे को भी कोई नहीं था बताने वाला. I had to learn the hard way. So yeah, this is the video and the things I should know before starting the NEET preparation. And without wasting your time, let's start the video, guys. So here's are some questions जो कि लिखे हुए लैपटॉप पे और I'll just read on the question and answer. So first question is, what's the first mistake you made when you started the NEET preparation? So सबसे पहली मिस्टेक और बहुत कॉमन मिस्टेक है दैट इज एनरोलिंग इन एनी काइंड ऑफ लाइक वेरी हाई पेड कोचिंग्स. आई एम नॉट टारगेटिंग एनी काइंड ऑफ कोचिंग बट ये बहुत ही सिली चीज़ है जो कि मैंने भी करी. दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू गाइस कि जैसे नीट प्रिपरेशन के बाद चलती है तो हमारे पेरेंट्स होते हैं मतलब दे नो भाई उन्हें पता है कि वो चीज़ नहीं अफोर्ड कर पाएंगे लेकिन वो पूरी मेहनत करते हैं कि वो हमें अच्छी जगह पढ़ा सकें. बट जब इसका कोई फ़ायदा ही नहीं होने वाला है तो फिर यही है ना. तो अपने आप को पहले तो अगर आप सेल्फ अवेयर हो कि यस मतलब मैं अवेयर हूँ इस चीज़ के लिए, मैं मतलब देयर आर सर्टेन थिंग्स गाइस लाइक अगर आपको ऐसा है कि नहीं मैं तो नॉर्मल बैठ के भी नॉर्मल कोचिंग से भी पढ़ लूँगी, क्योंकि फर्स्ट टाइम में मैं बिल्कुल भी अवेयर नहीं थी. आई वाज़ लाइक माय पेरेंट्स लाइक ठीक है हम नीट प्रिपरेशन के लिए तुम्हारे को कोई एक्स वाई ज़ेड के मतलब कोचिंग में डलवा रहे हैं जो कि हर कोचिंग में डलवाते हैं पेरेंट्स बच्चे को सबसे स्टार्टिंग में. ओके सो और मैंने भी करा एंड मुझे तब तक नहीं पता चलता जब वहाँ का मैंने पूरा इन्वायरमेंट ही अलग था. मतलब लाइक डोमिनेशन बहुत ज़्यादा था वहाँ पे. मतलब और बहुत सारी चीज़ें लाइक इंट्रोवर्ट्स तो वहाँ पे नहीं रह सकते और ओनली सेल्फ डिसिप्लिन बच्चा ही वहाँ पे रह सकता है जो कि सिर्फ और सिर्फ बिकॉज अ लॉट ऑफ डिस्ट्रैक्शंस बहुत सारी थी. और स्टार्टिंग में हमारे में बहुत ज़्यादा जोश होता है कि भाई मैं ही नीट क्लियर होंगे, पहली बार में एम्स निकालना है तो सारी बुक्स पढ़ डालूंगी. नहीं नहीं नहीं, जितना आप अपने रिसोर्सेज को लिमिट करोगे ना उतना ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि उतना ज़्यादा आप जल्दी सिलेबस कंप्लीट करोगे और जितना ज़्यादा जल्दी आप सिलेबस कंप्लीट करोगे तो उतना ज़्यादा टाइम बचेगा आपको रिवीजन करने के लिए. एंड द मेन फोकस इज रिवीजन, राइट? सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज, व्हाट्स समथिंग एवरीवन टोल्ड यू दैट टर्न आउट टू बी रॉन्ग? पीपल टोल्ड मी यू हैव टू स्टडी मस्ट 12 आवर्स. भाई नीट की वजह से डॉक्टर बनना है बचपन से सुनती मैं आ रही हूँ कि 15-15 14-14 घंटे दिन रात एक करनी होती है. आई न्यू बट ये सच नहीं है. यू शुड फोकस ऑन द क्वालिटी देन द क्वांटिटी. क्वालिटी मैटर्स. मतलब अगर हम देखें देयर आर टू पीपल, वन फर्स्ट वन इज जस्ट स्टडिंग 12 आवर्स और जस्ट नॉट, और सेकंड वन इज स्टडिंग 6 आवर्स और दोनों के सेम मार्क्स आ रहे हैं. तो मतलब उनमें क्या ही फर्क है? द फर्क इज क्वालिटी. मतलब क्वालिटी का ही फर्क है. पहला वाला जो है आपका वो 12 आवर्स पढ़ के वो सिर्फ 6 घंटे का ही फोकस निकाल पा रहा है, क्योंकि आधे घंटे उसने रील्स देखी, उसमें आधे घंटे उसने कभी स्क्रोलिंग करी कि मैं नीट क्लियर कैसे करूं, टॉपर्स की रूटीन देखा, मतलब पता नहीं क्या क्या देखा. मैं भी वही थी गाइस. एंड आधे घंटे उसने प्रोक्रेस्टिनेशन करा, आधे घंटे उसने टाइम टेबल बनाया कि कल से अलग से पढ़ूंगा और पढ़ूंगी. और जो 6 घंटे वाला था उसने पूरा फोकस्ड होके पढ़ाई करी कि जो भी चीजें हैं मैं बाद में देखूंगा. दैट्स व्हाट्स मैटर. So the next question is, what advice would you give to your past self who was just starting the NEET preparation? मतलब इट्स ओके टू नॉट बी परफेक्ट. मतलब मैं बहुत इस चीज़ से स्ट्रेस रहती थी कि अरे यार ये नहीं पढ़ा मैंने, वो नहीं पढ़ा. एंड यू नो बट स्टार्टिंग मतलब ये होता है कि स्टार्टिंग से आप थोड़ा थोड़ा पढ़ते जाओगे ना आप कर लोगे. बट आप एकदम से स्टार्ट करोगे तो वो या तो एक तो ये होता है कि स्टार्टिंग में एकदम से पुश कर देते हैं हम और फिर बीच में आते आते हम थक जाते हैं, है ना? और या तो होता है कि हम एकदम से ही एक टाइम पे स्टार्ट करते हैं और फिर धीरे 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 हमारी जो सैचुरेशन लेवल आ जाता है. तो अपने आप को कंसिस्टेंट रखना और अपने आप को ज़्यादा ज़्यादा डोपामिन हिट नहीं देना है. ऐसे रखना है ठीक है मुझे 6 से 8 घंटे डेली पढ़ना है, क्योंकि भाई अगर आप 6 से 8 घंटे भी डेली पढ़ रहे हो तो बहुत ही सही है. 10 घंटे भी बहुत सही है, मतलब डेली पढ़ रहे हो और आपको ये चीज़ मेंटेन करनी है. अगर आप ज़्यादा पढ़ोगे ना कि भाई मैं तो 15-15 12-12 घंटे पढ़ रही हूँ और फिर लास्ट टर्म तक आते आते ना आपको सैचुरेशन आ जाएगा. मेरे साथ पिछले साल यही चीज़ हुई थी. लास्ट तक आते आते ना आपको सैचुरेशन आ जाएगा कि मैं नहीं पढ़ रही हूँ, मुझसे नहीं पढ़ा जा रहा,
या फिर बहुत सारी चीज़ें होती है। दैट्स व्हाट इट इज़। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट्स वन थिंग यू विश यू फोकस्ड ऑन फ्रॉम डे वन? मतलब कंसिस्टेंसी ओवर एवरीथिंग। और हम अपने आप को कंसिस्टेंट रखने के लिए देयर आर सर्टेन वेज, लाइक जो कि मुझे बहुत अच्छे लगे। मे बी ये एक मैंने शॉर्ट्स भी बनाया है। मतलब फर्स्ट इज, आप अपने आप को कुछ भी करके मोटिवेट रखो, क्योंकि भाई इट्स नॉट अ स्प्रिंट, इट्स अ मैराथन। तो आपको अपने आप को पूरे साल मोटिवेट रखना होगा। और ये ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा, ये आपको खुद को मतलब, और ये आपको मेंटल स्ट्रेस, मेंटल हेल्थ, डिस्ट्रैक्शन, ये सब कुछ झेलते हुए पार करते हुए निकलना होगा। तो ये इजी तो होगा नहीं। तो अपने आप को बहुत ही कूल रखो और एंजॉय करो व्हाट यू आर डूइंग। और सबका मतलब ऐसा होता है कि एक टाइम पे हो जाता है कि आज मैंने पढ़ा, और उसके बाद एक टाइम पे लगता है कि ये क्या है, बोरिंग, मतलब होता है ना कि बोर हो जाता है हमारा माइंड कि अब मुझसे नहीं हो रहा। तो ट्राई चेंजिंग और स्पॉट्स, लाइक आप हर अलग अलग जगह पढ़ो। मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बोला कि हर अलग अलग जगह ट्राई करो। ये मेरे को इतना ज्यादा हेल्प करा, हर जगह पढ़ो। मतलब अगर आपके पास ये एक फोल्डेबल टेबल है वो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो अगर नहीं है तो इट्स ओके। इतना बड़ा कोई भी आप फट्टा ले लो, या फिर कोई भी एक बॉक्स बॉक्स ले लो, या फिर कुछ भी ले लो। मेरे पास तो एक ऐसी एक फट्टा सा था, तो मैं उसी के ऊपर रख के पढ़ती थी। अगर मैं कभी छत पे चली गई, कभी छत वाले रूम पे चली गई, कहीं पे भी, मतलब जहाँ जगह मिल रही है वहां पढ़ो। और ट्राई डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स टू स्टे कंसिस्टेंट। सो गाइस, दैट्स इट्स फॉर टुडेज वीडियो। काफी छोटी रखी थी क्योंकि मुझे ज्यादा आपका टाइम वेस्ट करना नहीं था, क्योंकि ये जो टाइम है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। प्लीज डोंट वेस्ट एनीथिंग। बस जस्ट डू दिस 1 ईयर एंड ये सब कुछ चेंज होता है, और चेंज होता है। देखो, मेहनत रंग लाती है। और इट्स ओके टू नॉट बी परफेक्ट, राइट? सो बस जस्ट आई जस्ट वांट टू टेल यू दिस। एंड या होप यू लाइक दिस वीडियो। मेरे टाइम पे जब कोई भी नहीं था, आई तो मुझे यही चाहिए कि मेरे मेरे जैसा कोई ना हो, जैसे गाइडेंस की कमी हो कहीं से भी। आई एम ऑलवेज स्टैंडिंग बाय यू गाइज। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम रिलेटेड टू एनीथिंग, जस्ट लेट मी नो इन माय कमेंट्स। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जस्ट लेट मी नो। और मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊंगी, मैं कहीं से ऐसे नहीं बताऊंगी कि मैंने यहाँ से देखा है, सुना है। सो या, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। लेट्स जस्ट मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।